तो हेलो दोस्तों, क्या चल रहा कबीर वेट, कबीर प्लीज। छोटी बच्ची हो क्या? मिडिल क्लास में पैदा हुआ बच्चा जिसने लॉ की डिग्री की, फिर बाद में भाई ने प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, फिर कारपेंटर ऑफिस में पियून का जॉब किया, और जॉब करते करते भाई के दिमाग में चुल मच गई और भाई ने $17 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो देखते हैं बलवंत भाई ने ये सब कैसे किया। तब शुरू होती है जब बलवंत जी कारपेंटर ऑफिस में पियून की जॉब करते थे। तो वहाँ पे लकड़ियाँ छिपाने के लिए जो गम यूज होता था वो एनिमल फैट से बनाया जाता था। एनिमल्स की चर्बी निकाल के उसको 70 to 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता था 12 या 24 घंटे। जब वो सूख जाता था तब वो लकड़ियों पे अप्लाई करके चिपकाया जाता था। ये जो एनिमल फाइबर वाला गम होता था, ये वाला जो मार्केट था, ये कुछ ही लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसके वजह से इसके प्राइसेस भी बहुत हाई होते थे, जिसकी वजह से कारपेंटर्स को अच्छा खासा अपने प्रॉफिट में का हिस्सा गंवाना पड़ता था। तो बलवंत जी ने सोच लिया There will be no more tolerance. घुस के मारेंगे। इन्होंने अपने 4 चीजों की मदद से अपने कंपनी को इस्टेब्लिश किया। पहला है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट और चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, या मार्केट में जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी उससे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना। इनके केस में ये था कि जो पुराना वाला गम था जो कारपेंटर यूज करते थे उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए इन्होंने अपना एक आइकॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, फेविकॉल। फेविकॉल केमिकल से बना हुआ था, इसको कोई गर्म करने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए सीधा कारपेंटर के पास अप्रोच किया। इन्होंने अपने बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखे। इन्होंने अपनी बुक भी निकाली फेविक्राफ्ट करके, जिसमें इन्होंने कारपेंटर्स के लिए बताया कि आप फेविकॉल को यूज करते करते कि डिफरेंट स्टाइल का फर्नीचर या डिजाइन का फर्नीचर कैसे बना सकते हो, और ये बहुत ज्यादा हिट भी रहा। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने अपना फेविकॉल चैंपियंस क्लब खोला, जिसमें इन्होंने इंडिया में से बहुत सारे कारपेंटर्स को बुलाया और उनको ट्रेन किया कि फेविकॉल का यूज करते हुए आप कैसे अच्छे से फर्नीचर अपना बना सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। और कारपेंटर भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको पता था पैसा ही पैसा होगा। इस क्लब के वजह से इन्हें बहुत सारे फीडबैक्स मिले, जिसमें से एक था कि बेसिन के साइड में जहाँ बहुत सारा पानी होता है वहाँ फेविकॉल यूज करना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए इन्होंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, फेविकॉल मरीन करके, और वैसे ही फेविकॉल हिटेक्स, फिर और बहुत सारे ये प्रोडक्ट लॉन्च करते गए। तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट। अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे एड्स रन किए, जिसमें इन्होंने अपने एड्स के अंदर 3 चीजें दिखाई। पहला प्रॉब्लम, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा एक फनी स्टोरी लाइन। ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम है पानी का तो उसके सॉल्यूशन के लिए इन्होंने अपना प्रोडक्ट दिखाया, और तीसरा स्टोरी इसलिए डाली क्योंकि आप सीधा किसी को भी जाके बोल नहीं सकते भाई ये ले मेरा खरीद ले इसलिए इन्होंने थोड़ा स्टोरी बनाया, और इसलिए और लोग स्टोरी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते, सीधा कोई लेता नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि स्टोरी दिखाने पे इंटरेस्ट बढ़ता है लोगों का उस प्रोडक्ट पे, इसलिए स्टोरी लाइन इन्होंने अपने प्रोडक्ट में ऐड की। स्टेज पे आने के बाद इन्होंने बहुत सारे कंपनीज को हायर कर लिया, जिसमें से बहुत सारी फेमस कंपनी जैसे फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसिल, ऐसे बहुत सारे कंपनीज को इन्होंने हायर कर लिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनका पोर्टफोलियो। अभी हम देखेंगे 5 चीजें जो हमने इस केस स्टडी से सीखी। पहला है ऑलवेज मेक योर प्रोडक्ट बेटर। मार्केट से हमेशा अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करो। जैसे मार्केट में पहले फैट वाले ग्लू चलते थे, उसको रिप्लेस करके फेविकॉल आया, इसी तरह अपने प्रोडक्ट को हमेशा इम्प्रूव करो। दूसरा है वर्क ऑन योर कंज्यूमर्स फीडबैक। का मतलब है अपने जो कस्टमर है उसके फीडबैक पे काम करना है। जैसे इनके केस में इनको बहुत सारे फीडबैक मिले थे कि इनको पानी की इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, गर्मी से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और इसके वजह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी किया। तीसरा है इन्वेस्ट इन योर R&D। अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में हमें इन्वेस्ट करना है ताकि नए प्रोडक्ट्स आ सके और जो पुराने प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे
अभी इन्होंने अपना फेविकॉल स्प्रे निकाला है, जिसकी वजह से अपना फेविकॉल लगाने के बाद जो टाइम लगता था वो उसकी भी ज़रूरत नहीं, सीधा स्प्रे करो और चिपका दो। में भी चौथा है मार्केटिंग। इसका मतलब है हमें मार्केटिंग बहुत अपने अच्छे से और क्रिएटिव रखनी है ताकि ये अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। मार्केट से हटके होना चाहिए अपना सब। पांचवा है फोकस ऑन योर टारगेटेड ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें अपने टारगेटेड ऑडियंस पे ही फोकस करना चाहिए। जैसे इनके केस में इन्होंने टारगेटेड इनका ऑडियंस था कारपेंटर, तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट सिर्फ कारपेंटर तक जाने दिया, बाकी सबको सेल नहीं करते बैठे। इससे टाइम भी ख़राब होता है, पैसा भी बहुत जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने टारगेटेड ऑडियंस पे फोकस करना चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा।